हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी शेयर करने वाली हूँ कि मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी कैसे रही और इन 9 मंथ्स में मैंने क्या अप्स एंड डाउन्स देखे बेसिकली, और मेरी डिलीवरी कैसे हुई। और नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो भी लोग बोलते हैं ना कि यार ऐसा होता है वैसा होता है, तो उसमें क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी होने वाली है, इसलिए वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। और इसी के साथ हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर बात करूँ मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी की, तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थी। बहुत हद तक मेरी प्रेगनेंसी जर्नी काफ़ी स्मूथ थी। लेकिन हाँ, आपको पता है कि कुछ चीज़ें अप्स एंड डाउन्स आती ही हैं, तो वो डेफिनेटली वो भी चीज़ें मेरे को आई। अब बात कर लेते हैं स्टार्ट से। तो जब मुझे पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुके थे। मतलब जब मैंने कंसीव करा ना, तो उसके 2 महीने तक मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और अचानक से क्या हुआ कि मुझे पीरियड्स नहीं आ रहे थे। मेरे माइंड में आया, मैंने कहा चलो एक बार चेक करके देखते हैं। और मैंने जैसे ही चेक करा, मैं बहुत शॉक थी कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरे मेरे को बिल्कुल भी अजम्पशन नहीं थी, या एक तरह से ये बिल्कुल भी प्लान्ड हमारी प्रेगनेंसी नहीं थी। जब 2 महीने के बाद मुझे पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या मैंने कंसीव कर लिया है, तो उसके बाद सबसे पहले जो मुझे दिक्कतें आनी शुरू हुई वो थी वॉमिटिंग की। कि जब भी मैं मॉर्निंग में पानी पीती थी, मेरी बेसिकली हैबिट है कि मैं उठते ही सबसे पहले 2 से 3 ग्लास पानी पीती हूँ। पहले 3 पीती थी, अब 2 हो गया है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम में मेरा पानी काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था। क्योंकि जैसे ही मैं मॉर्निंग में पानी पीती थी, साथ ही मुझे वॉमिट आनी ही आनी है। मतलब कि आप समझ लो कि ये डेली का काम था, और मुझे डर लगता था कि जैसे ही मैं सुबह उठूंगी पानी पीऊंगी मुझे वॉमिट आएगी। तो जैसे ही मैंने पानी पीना, साथ ही साथ मेरे को वॉमिट आ जानी। तो बड़ी मुश्किल से फिर भी मैं एक और आधा ग्लास पीती थी, क्योंकि वो मेरी हैबिट थी। और वो आप कह सकते हो कि गर्म पानी डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा मैं शाम को भी पानी पीती थी 6-7 बजे के आसपास। लेकिन वो भी मैंने प्रेगनेंसी के टाइम पे बिल्कुल बंद कर दिया था, क्योंकि पानी से ही मुझे दिक्कत होने लगी थी। जैसे मैं पानी पीती थी, मुझे साथ ही वॉमिट आने लग जाता था, और स्पेशली मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे। तो मॉर्निंग के टाइम पे मैंने 3 ग्लास से अप्रॉक्सीमेट 1.5 ग्लास पीती थी, और अब जाके वो मैंने 2 करा है। लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक मेरा जो वाटर का अमाउंट था वो कम हो चुका था। अब मैं पानी बहुत कम पीने लग गई थी। इसके अलावा अगर खाने की बात की जाए, तो खानों में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। 9 मंथ्स में खा लूँ। बस एक चीज़ ऐसी थी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, वो है गोलगप्पे। प्रेगनेंसी से पहले मैं बहुत गोलगप्पे खाती थी और बहुत ज़्यादा फ़ैन थी। लेकिन आफ्टर मैंने जैसे ही कंसीव करा, उसके बाद मुझे गोलगप्पे बिल्कुल ही अच्छे लगते थे। मतलब मैं जैसे ही खाती थी, मुझे लगता था यार बस मैं अब वॉमिट कर दूंगी, और मेरा मन बहुत ख़राब ख़राब महसूस होता था। तो प्रेगनेंसी के थ्रू आउट मैंने बिल्कुल भी गोलगप्पे नहीं खाए। मतलब आप कह सकते हो 9 मंथ्स में मैंने टच भी नहीं करे। दूसरी चीज़, मेरे को शुगर की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती थी, मिठाइयाँ बहुत अच्छी लगती थी। और प्रेगनेंसी से पहले मैं मिठाइयाँ वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। लेकिन थ्रू आउट द प्रेगनेंसी मैंने इतना ज़्यादा मीठा खाया है, मतलब आप कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो मैंने नहीं खाई है। सब कुछ मीठा मैं खाती गई खाती गई खाती गई। ठीक है। तो क्योंकि मुझे मीठा बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मुझे उसी जगह खट्टा अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता था। अब ये तो बात हो गई टेस्ट की कि मुझे क्या चीज़ें अच्छी लगती थी, क्या चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन जो मेरी 9 मंथ्स की जर्नी थी, अगर इसके अलावा हम प्रोस्पेक्टिव की बात की जाए, तो मुझे ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होती थी। बस एक चीज़ थी कि मेरा बीपी थोड़ा-सा फ्लक्चुएट रहता था। मतलब 120 वैसे होता था नॉर्मली, मेरा बीपी बिल्कुल ठीक रहा पहले से ही। लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे वो आप कह सकते हो 105 या 108 इतने के आसपास रहता था, जो अपर बीपी होता है। मतलब बीपी में मेरे को थोड़ी दिक्कत रहती थी, लेकिन इसके अलावा बाकी मेरे को किसी टाइप की कोई दिक्कत नहीं थी। और हल्का-सा मुझे एनर्जी कम फील होती थी कि मैं थोड़ा लो फील कर रही हूँ आफ्टर 6 मंथ्स। लेकिन उसके अलावा मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती थी। और मैं जॉब करती थी, तो अप्रॉक्सीमेट कोई किसी को देख के मुझे आइडिया नहीं होता था कि ये प्रेग्नेंट है, क्योंकि बिल्कुल मुझे देख के कोई फील ही नहीं कर सकता था, या मुझे देख के कोई बता ही नहीं सकता था, या मेरी बॉडी कुछ इस टाइप से दिखती थी कि कोई जज ही नहीं कर सकता था कि ये प्रेग्नेंट है। तो ऐसा भी कई बार होता है कि थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता। तो ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको देख के कोई बताएगा कि आप प्रेग्नेंट हो। कई बार कई लोगों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, या आप कह सकते हो जो बेली है वो काफ़ी ज़्यादा दिखती है और प्रोमिनेंट दिखती है। और कई लोगों के केस में ये कम भी दिखती है, मेरे केस में बहुत ज़्यादा कम दिखती है। तो अगर आपको दोनों में से कुछ भी है, तो दोनों ही नॉर्मल है। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रेगनेंसी की 9 मंथ्स की जर्नी में मैंने अप्रॉक्सीमेट 8 से 8.5 मंथ तक मैंने जॉब की। मतलब कि मैं बिल्कुल नॉर्मली जॉब पे जाती थी, रेगुलर जॉब करती थी, कोई इतनी दिक्कत नहीं थी। हल्का-सा मेरे को थोड़ा-सा लेज़ीनेस रहती थी, थोड़ी-सी मुझे थकान महसूस होती थी। लेकिन इसके अलावा कोई मेजर मेरे को बहुत ज़्यादा
फ़र्क नहीं पड़ा या बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं थी और टचवुड मुझे कोई भी ऐसी परेशानी भी नहीं हुई थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। इनिशियली मेरा 8 मंथ तो बहुत अच्छे से निकले। अब 8 मंथ के आसपास अल्ट्रासाउंड कराना होता है एडवांस वाला, तो वो हमने करवाया। जैसे ही मैंने एडवांस अपना अल्ट्रासाउंड कराया ना, तो उसमें शो हुआ कि जो बेबी है ना उसकी ग्रोथ काफ़ी कम है। तो डॉक्टर ने कहा यार कि आप आयरन कैल्शियम प्रोटीन नहीं लेते हो, तो क्योंकि आयरन कैल्शियम प्रोटीन लेने से भी मुझे वॉमिट आती थी, तो इसलिए मैं वो नहीं लेती थी इनिशियली। तो डॉक्टर ने कहा कि आपके जो फीटस की ग्रोथ है ना वो काफ़ी कम है, आप इन चीज़ों को लो, बच्चा बहुत वीक है। तो उसके बाद भी मुझे जैसे ही मैं आयरन लेती थी, प्रोटीन लेती थी, मुझे वॉमिट आती थी। तो मैंने थोड़ा थोड़ा लेती थी बीच बीच में, मतलब आप कह सकते हो 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन ले लिया, या इस तरह से चलता रहता था। और जब 25 डेज़ के बाद फिर से मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो बेबी बिल्कुल नॉर्मल था। सो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि आप प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम बहुत ज़्यादा अमाउंट में लोगे तो बेबी बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा या आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, ऐसा भी कुछ नहीं है। कुछ हद तक जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं आपकी बॉडी में। सो मेरी प्रेगनेंसी में मुझे कोई भी इस टाइप की दिक्कत नहीं थी और मैंने सप्लीमेंट्स बहुत कम लिए हैं क्योंकि मुझे वो पचते नहीं थे। लेकिन हाँ, अगर डॉक्टर रेकमेंड कर रहा है तो आपको डेफिनेटली लेना चाहिए अगर आपकी बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है तो। अब जैसे ही मेरा 9 मंथ्स का अल्ट्रासाउंड हो गया था तो उसके बाद उन्होंने कहा बिल्कुल नॉर्मल है बेबी। अब उन्होंने कहा, मेरी जो डिलीवरी की डेट थी वो 10 तारीख की थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर 10 से पहले आपको पेन होता है तो आप हॉस्पिटल आ जाना, और अगर नहीं होता ना तो आप एक काम करना कि 10वें दिन आप हॉस्पिटल आके एडमिट हो जाना। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं बड़ा वेट करती थी। अब मेरी मदर इन लॉ कहते थे यार तू वॉक कर, वॉक कर, वॉक कर, क्योंकि तब आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। ये भी बोला जाता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी अगर आप वॉक करोगे, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे। तो मैंने लास्ट में 9 मंथ्स के 10 दिन पहले आई थिंक जॉब छोड़ दी थी। तो उसके बाद मैं घर पे रहती थी तो कहते थे वॉक कर, वॉक कर, वॉक कर। तो मैं इतनी वॉक फिर भी नहीं कर पाती थी क्योंकि मेरे को पहले से ही हैबिट नहीं थी। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसी मतलब 10 तारीख आने वाली थी उसके 5-6 दिन पहले से वो कहते कि आप वॉक कर यार, अभी तक कुछ भी नहीं फील हो रहा आपको, तो आप थोड़ा बहुत वॉक ज़्यादा करो। तो मैंने हल्का फुल्का करती थी, 10-15 मिनट कर ली, इस तरह से चलता था सिस्टम। अब 10 तारीख हो गई, कोई मुझे पेन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो 10 तारीख को हम जाके हॉस्पिटल डॉक्टर के पास चले गए। अब जैसे हम डॉक्टर के पास गए उसने चेक करा। तो चेक करके डॉक्टर जनरली क्या आपका नोटिस करता है, वो ये देखता है कि जो आपका सर्विक्स है ना वो डायलेट हुआ है कि नहीं। बेसिकली जब डिलीवरी होने वाली होती है उससे पहले सर्विक्स अप्रॉक्सीमेट 1.5 से 2 सेंटीमीटर डायलेट हो जाता है, और ये अप्रॉक्सीमेट 8 सेंटीमीटर तक डायलेट होता है क्योंकि बेबी वहाँ से आपका बाहर आना होता है। या आप कह सकते हो जैसे बेबी डिलीवर होगा तो उसको एक थोड़ा स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है बाहर निकलने के लिए, क्योंकि बेबी का हेड थोड़ा हैवी होता है। तो जब उन्होंने चेक करा उन्होंने कहा हाँ जो सर्विक्स है वो तो अप्रॉक्सीमेट 2 सेंटीमीटर डायलेट हो गया है, तो ठीक है आप एक काम करो एडमिट हो जाओ। अब उन्होंने इंटरनली चेक करा था तो उनको था कि शाम तक खुद ही पेन स्टार्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आप एडमिट हो जाओ, आपको खुद ही पेन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन शाम हो गई, मुझे कोई पेन नहीं हुआ, मैं आराम से लेट के मूवी देखती रही। जैसे ही शाम हुई 7 बजे के आसपास, मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैं कहा चलो यार मुझे घर जाना है, मैं कहा घर से खाना खा के आऊँगी, मैंने यहाँ कुछ नहीं खाना। वो कहते डॉक्टर ने तो मना करा हुआ है, उन्होंने कहा एडमिट कर दो। मैं कहा मैंने तो जाना है। उसके बाद मैं चली गई घर को। उसके बाद मैंने खाया पिया, खाने पीने के बाद मैं वापस आ गई। तो डॉक्टर ने कहा था कि आपको पेन स्टार्ट हो जाएगा, और अगर फिर भी लक बाई चांस नहीं हुआ, कुछ ऐसे हार्मोनल पिल्स होते हैं जो आपके सर्विक्स को और ज़्यादा डायलेट करने में हेल्प करते हैं और आपके लेबर पेन को इंड्यूस कर देते हैं। तो उन्होंने रात के 10 बजे जब उन्होंने देखा कि कुछ नहीं हुआ तो 10 बजे के अराउंड नर्स के पास गई, और उन्होंने क्या किया, मेरे प्राइवेट पार्ट में जो मेडिसिन होती है ना उसको अंदर रख दिया, और उन्होंने कहा कि अब आप अपने वार्ड में जाके आराम से रेस्ट करो, और जैसे ही आपको पेन होगी तो उसके बाद आप क्या करना, कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा आप वॉक करो, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब चलो, बिल्कुल बैठना नहीं है आपने। तो मैं 10 बजे आई, आके मैं आराम से थोड़ा देर रेस्ट किया मैं सो गई थी। अचानक से 12 बजे के अराउंड मेरे को रात में बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का पेन होने लग गया, और मैं उठ गई। ठीक है, उठने के बाद मैंने बार बार मुझे लूज मोशन भी आना स्टार्ट हो गए, तो बार बार मैं वॉशरूम जाऊँ, हर 2 सेकंड बाद मैंने वॉशरूम, मतलब हर 2 सेकंड बाद मैं वॉशरूम जाने लगी, और उसके बाद भी मैं बार बार वॉक करती रही, और मुझे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का पेन हो रहा था। पेन होता गया, और जैसे ही टाइम निकलता गया, 12 बजे के बाद बजते एक एक सेकंड बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, लेकिन होते होते 4 साढ़े 4 बज गए। 4 साढ़े 4 बजे के अराउंड मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो रही है, और मैंने ब्लड्स के क्लॉट्स देखे।
तो मैंने उसके बाद अपने हस्बैंड को कहा कि यार मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा है, ऊपर से ये ब्लड के क्लॉट भी दिख रहे हैं, तो मैं एक बार चेक करवा लेती हूँ नर्स को। तो मैं उसके बाद चली गई नर्स के पास। उसके बाद जैसे ही मैं गई तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, आप इधर ही रुक जाओ, अब आपका बेबी हो जाएगा, बहुत जल्दी ही होने वाला है, सो आप यहाँ पे लेटो, प्रोसीजर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उसके बाद वो आधा घंटा 10 मिनट करके टालते गए, बस 10 मिनट और 10 मिनट और 10 मिनट और, वो टाइम को एक्सटेंड करते गए ताकि मतलब उन्होंने भी देखा, चेक करा कि चलो अभी तक प्रॉपरली जो सर्विक्स है वो डायलेट नहीं हुआ था, तो इस वजह से वो टाइम को आगे डिले कर रहे थे और थोड़ा बहुत मुझे मोटिवेट करती, बस 10 मिनट और 10 मिनट और इस तरह से करते करते अराउंड 6:30 बज गए। सो 6:30 बजे मेरा बेबी हो गया था। बेबी होने के बाद अप्रॉक्सीमेट 12 बजे हम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए और घर को आ गए थे। और उसके बाद मैंने फिर थोड़ा बहुत अपनी डाइट वगैरह का ध्यान रखा, थोड़ा बहुत अपनी बॉडी का भी ध्यान रखा, मतलब जो भी स्टिचेस की केयर करनी होती है, क्योंकि वजाइनल स्टिचेस भी लगते हैं हल्के फुल्के, तो उसकी केयर करी। और अप्रॉक्सीमेट 15 to 20 डेज़ के बाद मैं 80% रिकवर हो गई थी और 1 डेढ़ महीने बाद तो मैं फुल्ली रिकवर हो चुकी थी। सो ये थी मेरी बहुत सिंपल सी प्रेगनेंसी जर्नी। तो अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की कि इससे क्या चीज़ें आप कंक्लूड कर सकते हैं। कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंपलसरी नहीं है कि हर बंदे की प्रेगनेंसी सिमिलर हो। कई लोगों को सिम्टम्स दिखते हैं, कई लोगों को सिम्टम्स ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होते, कई लोगों को प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, कईयों को नहीं भी आती हैं। दूसरी बात, प्रेगनेंसी के टाइम पे जो भी आपका दिल करे आप वो खा सकते हो। प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, अगर आपकी बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट करती है तो आपको लेना चाहिए, कंपलसरी है, क्योंकि ताकि आपकी बॉडी में लॉन्ग रन में दिक्कतें ना आए या बेबी की ग्रोथ हिंडर ना हो। लेकिन अगर आपकी बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही तो ये कोई कंपलसरी भी नहीं कि आपने लेना ही है। उसके बाद भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है, आपका बेबी हेल्दी भी हो सकता है। ये सब कुछ हद तक जेनेटिक के ऊपर भी डिपेंड करता है। तीसरी बात, नॉर्मल डिलीवरी के लिए ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा वॉक करोगे तो ही नॉर्मल डिलीवरी होगी। कुछ हद तक आपकी बॉडी भी होती है और कुछ हद तक आपका एक तरह से लाइफस्टाइल आप कह सकते हो वो भी होता है। दूसरा, बेबी की ग्रोथ के ऊपर भी डिपेंड होता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो रही है या सी सेक्शन हो रही है। और रिकवरी की बात की जाए तो वो आपकी खुद की केयर के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी आप अपनी केयर करोगे उतनी जल्दी आप रिकवर हो जाओगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। बेसिकली मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि आपको कुछ जो छोटे मोटे डाउट होते हैं ना, जो लोग बोलते हैं कि ये ऐसा होता है वैसा होता है, वो चीज़ें क्लियर हो जाए। प्रेगनेंसी के टाइम पे हर लेडी की कंडीशन डिफरेंट होती है, इसलिए आपने कभी भी ये नहीं सोचना कि उसकी प्रेगनेंसी जर्नी ऐसी थी, मेरी ऐसी क्यों है। हर लेडी की बॉडी इस चीज़ को लेकर डिफरेंट रिएक्ट करती है। सो आप अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को बिल्कुल इंजॉय करो, और क्योंकि ये 9 मंथ्स बहुत ज़्यादा प्रीशियस होते हैं, सो इसको फुल्ली इंजॉय करो और आफ्टर अ सर्टेन टाइम सब कुछ अच्छा होगा। सो बिल्कुल भी टेंशन ना लो। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के बीच में शेयर भी जरूर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन गाइज, बाय बाय।